सर, साई सचित्र में बापू साहेब जोग ने साईं से कहा था कि मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूँ लेकिन मैं आपकी शीतलता से वंचित हूँ। तो सर ऐसा भी मेरे साथ भी है। मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूँ बाबा के साथ, लेकिन उनकी शीतलता, उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा सर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं मिल पाता? उनका आशीर्वाद सबको मिलता है, हम महसूस नहीं कर पाते। आप शीतलता से क्या अनुभव चाह रहे हैं? शीतलता से यह है सर, खास मैं स्पेशली बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। 4 साल से पढ़ाई कर रही है, उसने सिविल सर्विस की भी पढ़ाई करी है और जी। आगे भी गवर्नमेंट की भी पढ़ाई कर रही है। तो वो अभी तक ना वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा सर, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि तो आप बाबा आप के बहुत करीब हैं, इसलिए पूछा है सर। नहीं नहीं साहब, देखिए बाबा के हम सब बहुत करीब हैं। ये उनका बड़ा वैशिष्ट्य है साईं का कि वो हम सबको अपने बहुत करीब रखते हैं। जहां तक आपकी बेटी का प्रश्न है, आप अब बाबा की शीतलता को उसके रिजल्ट के साथ जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? पहली बात, जी यदि बाबा ये चाहते हैं कि उसके जीवन में उससे बेहतर कुछ हो, हाँ, तो राइट। क्या हमें एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। होगा ना? तो बिल्कुल हम बिल्कुल। हम जो देख रहे हैं वो आज देख रहे हैं। हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, इस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि उसको ये रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। बट बाबा ने उसके लिए कुछ बेहतर सोच करके रखा है। जो राइट। समय आने पर आपको समझ में आएगा कि आज ये सिविल सर्विसेज में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आगे चल करके 2 4 5 7 10 साल बाद कुछ बेहतर चीज उसके प्रारब्ध में आएगी, तब आप महसूस करेंगे कि ये बाबा की लीला है। जो हम त्वरित चाहते हैं वो चमत्कार होता है, जो हम रुक जाते हैं और जी हाँ। साईं पर छोड़ देते हैं तो वो उनकी लीला होती है। हम उनकी लीला का आनंद लेते हुए चले। बहुत मुश्किल होता है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि जी इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये आप देखिए मेरे पीछे दो बाबा की मूर्तियों, उसकी एक तरफ शब्द लिखा है श्रद्धा और दूसरी तरफ एक शब्द लिखा है सबूरी। जी हाँ। जी हाँ। जी तो हाँ। जी हाँ। सबूरी का हमको दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बाबा पर से अपना विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए, और हम्म। कभी हम कोशिश ये करें कि साईं से अपने मन की मांगने के स्थान पर, एक बड़े प्रकांड कवि हुए हैं, प्रखर कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, और अमिताभ बच्चन साहब जो है उनका अक्सर ये किस्सा दोहराते हैं कि जी। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि बिल्कुल। तब जो होता है वो उसकी मर्जी का होता है और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता है। राइट राइट, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम इसको साधारण गृहस्थ की भाषा में कहेंगे समाधान वृत्ति रखें। बिल्कुल। समाधान जी। वृत्ति यानी कि जो हो रहा है उसको हम निजाम मान ले, अपनी कोशिश करते रहे। देखिए मैं कभी ये नहीं कहता कि अपना कर्म हमको नहीं करना चाहिए, हमको हम्म। कर्म करते रहना चाहिए, हमें बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से ये होता है कि पहली बात तो हमारा मनोबल नहीं टूटता, और कोशिश करते 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 हमको वो राह ना मिले लेकिन कोई दूसरी राह जरूर मिल जाए। क्योंकि यदि हम मनोबल तोड़ करके बैठ जाएंगे, मायूस होकर के बैठ जाएंगे, तो हम कभी जीवन में और कोई राह आसानी से तलाश नहीं कर पाए। फेलियर होते होते हमको किसी और राह में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आईएएस बन जाए, वो आईएएस ना बन पाए आईपीएस बन जाए, आईपीएस ना बन पाए आईआरएस में चली जाए, या बाबा ने उसके लिए कुछ और सोच के रखा है, आप उसमें। वो चीज नहीं देख पा रहे जो बाबा देख पा रहे हैं। तो आप इसी बात में शीतलता का एहसास करिए कि उन्होंने आपकी बेटी को कम से कम कर्म करने के लिए, कोशिश करने की हालत में तो रखा है। और आप उनको, जितना आप उनके प्रति अनुग्रहित होंगे, जितना आप उनके प्रति, उनके हर हर एक्शन के प्रति आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे, आपको उनकी शीतलता का अनुभव और ज्यादा होने लगेगा।